नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शालिनी एंड यू आर वाचिंग जस्ट बीइंग लीगल। आज की हमारी वीडियो जो है वो लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक जर्नी होती है फ्रॉम अ लॉ स्टूडेंट टू एडवोकेट। और वो एडवोकेट वाला टैग लेने के लिए आपको AIBE दैट मीन्स ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं 2000 जो हमारा लास्ट AIBE दैट इज AIBE 18 जो कि 2023 में हुआ था, उसमें अप्रोक्स 51.63 बच्चे जो हैं वो फेल हुए थे। शॉकिंग राइट? लेकिन दिस इज द ट्रूथ। तो गाइज ये वीडियो आज उन स्टूडेंट्स के लिए है जो AIBE 19 देने जा रहे हैं एंड आई जस्ट वांट यू ऑल टू पास एंड दैट इज व्हाई आई एम स्टेटिंग यहाँ पर 10 ऐसी मिस्टेक्स जो कि बच्चे करते हैं एग्जामिनेशन के टाइम पे और उन्हें वो चीजें रियलाइज नहीं होती, क्योंकि एग्जाम से पहले हमारा एक माइंडसेट बना दिया जाता है कि AIB तो बहुत इजी है, हर कोई क्लियर कर लेता है। आपके सीनियर्स ने क्लियर कर लिया होगा बहुत पहले, जो मतलब दोज हु वर नॉट दैट गुड इन स्टडीज, उन्होंने भी क्लियर कर लिया। सो ये एक हमारे माइंडसेट बना दिया जाता है कि AIB तो कोई भी क्लियर कर लेगा, बट ऐसा नहीं होता। AIBE इज अ टफ एग्जाम, ठीक है? ये बच्चे नहीं क्लियर कर पा रहे आज की डेट में। जस्ट इमेजिन गाइस, 50% बच्चे क्लियर नहीं कर पा रहे, तो कुछ तो बात होगी ना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो जो हमारी फर्स्ट मिस्टेक है जो सभी बच्चे करते हैं वो है ओवर रिलाइंग ऑन ओपन बुक फॉर्मेट। दैट मीन्स हम सबको ये चीज क्लियर होती है कि ओपन बुक एग्जाम होने वाला है, तो हम क्या करते हैं, यार बिना पढ़े ही हमने एग्जाम देके क्लियर किए हैं, तो ओपन बुक करना तो मतलब हमारे बाएं हाथ का खेल है। बट दैट्स नॉट ट्रू, ये नहीं होता है हमसे। जब हम ओपन बुक एग्जाम देने जाते हैं तो एक अलग तरह का हमारा माइंडसेट हो जाता है एंड वी टेंड टू रेफर टू दोज बुक्स फॉर आंसर्स। और उससे क्या होता है, हमारा टाइम चले जाता है और हमसे वो चीजें नहीं हो पाती हैं सॉल्व एट द मोमेंट में, और इसीलिए काफी सारे बच्चे हैं जो फेल हो जाते हैं। तो मैं ये आपको एक टिप देना चाहूंगी कि ओपन बुक टेस्ट जरूर है, लेकिन अभी भी बहुत टाइम है आपके एग्जाम के लिए। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट गो थ्रू योर बेयर एक्ट्स। आई एम नॉट सेइंग कि आपको उनको रट्टा मारना है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको उन्हें याद करना है कौन सा सेक्शन कहाँ पर है या फिर कुछ और नहीं। कुछ नहीं करना है आपने बस जाना है, एक अपना बेयर एक्ट खोलो और अपना बेयर एक्ट पढ़ो, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपके बेयर एक्ट के अंदर है क्या। अदरवाइज कुछ बच्चों का ऐसे कि कॉलेज तो पास कर लिया लेकिन पता ही नहीं है कौन सा बेयर एक्ट है और पता ही नहीं है कि बेयर एक्ट में कौन सी चीज कहाँ पर दी गई है। यू डोंट वांट टू डू दैट, क्योंकि एंड मोमेंट पे जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा, अब मुझे बताइए, अगर एक सब्जेक्ट में हमारे 500 सेक्शन है, तो हाउ विल यू मेक श्योर कि आप एकदम से उसको खोल के पता लगा लें। और आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट आता है आपका कि इस जी ये सेक्शन कहाँ है? दैट विल बी जस्ट 30% ऑफ क्वेश्चन, और वो आपको दे विल जस्ट वो तो सभी को आ जाएंगे ना। फिर आप ये समझिए, वो तो सभी को आ जाएंगे। जब कट ऑफ आपकी बनती है तो उसमें जो 30% क्वेश्चन है वो तो बेयर एक्ट, चलिए हमने मान लिया कि ये बेयर एक्ट का सेक्शन है और सेम एज इट इज आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। वहां पर आप मानेंगे नहीं, जब मैंने AIBE दिया था तो वहां पर हमसे डॉक्ट्राइन्स पूछी गई थी, हमसे ऐसे सवाल पूछे गए थे जो कि आपके बेयर एक्ट में मेंशन्ड ही नहीं है। ठीक है, वो आपको तभी पता चलेंगे जब आपने बुक्स पढ़ी होंगी अपनी, जब आपने अपनी लॉ की बुक्स पढ़ी होंगी, उसमें डॉक्ट्राइन्स मेंशन होंगे, उसमें पता होगा आपको कि कौन सा प्रिंसिपल कहाँ दिया गया है, तभी आप वो सॉल्व कर पाएंगे। आपको पता चलेगा कि कौन सा डॉक्ट्राइन कौन सा सेक्शन के अंदर है, कौन सा प्रिंसिपल कौन सा सेक्शन के अंदर है। सिर्फ तभी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो माय ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स इज, अभी बहुत टाइम है, कुछ भी करो यार, कुछ भी करो। आप जाके वीडियोस देखो, देखो कितनी वीडियोस है ना यूट्यूब पे, इतने लोग पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं टीचर्स। जाके वीडियोस देखो, बेयर एक्ट्स को समझो अपने, बस इतना पता लगा लो कि कहाँ पर क्या दिया है और कौन सी चीज से क्या रिलेटेड है, उतना इनफ है। आप लोग उसके बाद AIBE क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट मिस्टेक। तो देखिए, जो नेक्स्ट मिस्टेक बच्चे करते हैं दैट इज ब्रिंगिंग डिसअलाउड मटेरियल। डिसअलाउड मटेरियल का ये मतलब नहीं है कि आप कोई ऐसा कोई डिवाइस ला रहे हैं जिससे आपको आंसर पता चल जाएंगे। चलो दैट इज तो देयर, वी ऑल नो, ठीक है, वो तो अलाउड है ही नहीं। बट आपको वो वाले बेयर एक्ट्स नहीं लाने हैं जिनमें कमेंट्स लिखे हैं।
वो अब मना हो चुके हैं, वो नहीं अलाउड है। आप अपने पर्सनल नोट्स नहीं ले जा सकते, आप अपनी कोचिंग के नोट्स नहीं ले जा सकते, आप हाईलाइटेड मटेरियल, आप समझिए इस बात को, कोई भी ऐसा कोई मटेरियल है जो आपको सिर्फ सेक्शन या फिर उसके अलावा केसेस वगैरह बता रहा है, वो वाले आप जहां पर भी आपके कमेंट्स मेंशन है वो आप नहीं लेके जा सकते, ठीक है। तो आप शॉप पे जाइए, उनसे पूछिए कि बिना कमेंट्स वाले जो बैरक्स हैं वो कहाँ मिलेंगे, वो वाले बैरक्स आप लीजिए और वही लेकर जाइए। क्योंकि अगर बाहर आपको मना कर दिया गया कि आप ये नहीं ले जा सकते, तो आप एग्जाम सेंटर में जाके और बच्चों से नहीं मांग सकते कि आप मुझे ये वाला बैरक दे दो, मेरे पास है नहीं, वो सब अलाउड नहीं होता है, ठीक है। काफी बहुत कभी कभार ऐसा हो जाता है कि चलो कोई एक आधा लीनियंट टीचर निकल जाता है जो आपको बोल दे कि ठीक है यू कैन बोरो फ्रॉम समवन एल्स, बट अदरवाइज नहीं अलाउड होता है ये सब कुछ। तो आप अपने बैरक्स को ध्यान से देख के जाइए, समझिए कि ये वाला बैरक लिया जा सकता है या फिर ये नहीं लिया जा सकता। अब देखिए उनको, अगर उसमें कमेंट्स हैं तो आपको नहीं लेके जाने। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट मिस्टेक। सो जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि वो आपकी जो मिस्टेक है वो फर्स्ट मिस्टेक से रिलेटेड है, यानी कि आप बैरक्स नहीं पढ़ के जाते हैं, ठीक है। तो जब आप बैरक्स नहीं पढ़ के जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं तो वहीं पर ही कर लूंगा या किसी से पूछ के कर लूंगा या कर लूंगी, तो वो जो है आपको डुबा भी सकता है। तो आप ये देखिए, हमारी जो थर्ड मिस्टेक है वो है पुअर टाइम मैनेजमेंट, यानी कि आपके 100 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, ठीक है। और आपका आई थिंक 2 घंटे का पेपर होता है या तो 2 घंटे का पेपर होता है, आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और वो आपको उस पर्टिकुलर टाइम में करने होते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो पहले देखते हैं कि पहला पन्ना पलटा, देखा ओके ये क्वेश्चन है, वो बैरक ढूंढा, निकाला और ढूंढने लग गए। ऐसे नहीं करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप सोचिए 100 क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढते ढूंढते तो आपको बहुत टाइम निकल जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आपने सबसे पहले जो चीज करनी है वो ये है कि अपना क्वेश्चन पेपर को केयरफुली पढ़िए। आप वो देखिए कि आपको कौन से क्वेश्चन, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप में और आपको लगता है कि 100 क्वेश्चन एक बारी में नहीं पढ़ सकते, मत कीजिए, 20 के बैच में करो, ठीक है। 20 क्वेश्चंस पढ़ो, उसमें से तुम्हें लगता है कि मुझे ये क्वेश्चंस आते हैं या इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे फेंटली आता है या मुझे पता है कि कहाँ बैरक में मिलेगा, उन क्वेश्चंस को मार्क करो और फिर उन क्वेश्चंस को फटाफट फटाफट ढूंढ के कर दो, ठीक है। या फिर दूसरी स्कीम जो बच्चे लगाते हैं वो ये है कि पहले सीआरपीसी के क्वेश्चंस कर लिए, आईपीसी के क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस कर लिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये सब शफल्ड क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर आपको लाइन में नहीं दिए जाएंगे कि सीआरपीसी के लाइन में दे दिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, शफल्ड होते हैं वो। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि 100 क्वेश्चन में बार बार पन्ने पलटें और ये पता लगाएं कि कौन सा सीआरपीसी का है। अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप पहले रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ऑन द फेस ऑफ इट देख के कि कौन से सब्जेक्ट का है और मैंने एक सब्जेक्ट इस टाइम पे फोकस करना है, तो आप वैसे कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है आप वो नहीं कर सकते, आप 20 क्वेश्चन पकड़िए, उन्हें पढ़िए ध्यान से, ठीक है। और उसके बाद पढ़ने के बाद आप लोग उसको देखो कि आपको ये क्वेश्चंस पेंटली आते हैं। तो जो क्वेश्चंस आप देखिए, अगर आप बैरक पढ़ के जाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ कि आपको 75% ऐसे क्वेश्चंस होते होंगे जो आते होंगे, ठीक है। आपको बस उनको रेफर करने की जरूरत पड़ेगी और जब आप उनको रेफर करेंगे आप ऐसे चुटकियों में कर लेंगे उसको। लेकिन अगर आप बैरक्स नहीं पढ़ के जाएंगे तो भाई राम भरोसे नहीं है, फिर तो आप उन 51 वाली कैटेगरी में आने के लिए रेडी हो जाइए, मुश्किल है आपका पास होना, ठीक है। चलो मैं डिमोटिवेट नहीं करूंगी, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट मिस्टेक। सो गाइस, जो आपकी नेक्स्ट मिस्टेक है दैट इज नॉट प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। आप किसी एग्जाम में जा रहे हैं, आपको वो माइंडसेट चाहिए कि मेरा एक एग्जाम है जो क्वालिफाइंग है, इट इज यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, आपको बस वो क्लियर करना है। आपने वो क्लियर करने के लिए एक माइंडसेट चाहिए आपको, ठीक है। आपको अगर पता ही नहीं होगा कि कैसे सवाल आएंगे, किस तरह के सवाल आते हैं, कैसे सॉल्व करना है, क्या उस टाइम पीरियड में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा मुझसे, इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको नहीं दे सकती या कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं दे सकता है, कोई भी टीचर आपको बता भी दे, आप नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ये एग्जाम्स का जो एक्सपीरियंस है वो एक इंसान खुद ही डील करके करता है। बट यू कैन गेट टू दैट एक्सपीरियंस क्लोज इनफ अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एटलीस्ट 1-2 बार देख के जाएंगे।
कुछ नहीं करना है, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, 2-3 इनफ है। उससे ज्यादा पुराने देखने की जरूरत नहीं है, मैं कहती हूँ, ठीक है। बस 2-3 ईयर के देख लो आप लोग पुराने, आप लोग देखो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कर पाओगे कि नहीं, ठीक है। वो सब करके देखो, अगर आपको लगता है आप इतने मिनट में आप इतने क्वेश्चन कर पा रहे हो, वेरी गुड। इफ यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, आप लोगों ने अगर अपने लॉ डिग्री में अच्छे से पढ़ाई करी, आपको पता है बेसिक कहाँ पर है, तो दिस AIB एग्जाम इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा। तो और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो भी डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस जाके अपना बस पढ़ लो यार, कहीं से भी पढ़ लो तुम, ठीक है। बुक पढ़नी है बुक पढ़ लो, ऑनलाइन मटेरियल है ऑनलाइन मटेरियल पढ़ लो। वरना इफ यू रियली वांट कि मतलब मुझे उससे भी फास्ट काम चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि यूट्यूब पे हमारे कुछ ऐसे भी ब्रिलियंट टीचर्स हैं जिन्होंने CRPC CPC ये सब चीजें बहुत मतलब एक गो में कवर कर रखे हैं। तो इफ यू कांट डू दैट, तो ये बड़े सब्जेक्ट्स जो हैं वो तुम लोग ऑनलाइन कर लो, और अपना क्या कहते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पक्का करके जाओ, अदरवाइज डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट मिस्टेक, विच इज neglecting high weightage subjects. Now this is a very important mistake. I mean, I would say very common mistake which students do. अब मुझे भी पता है, लॉ डिग्री में हम लोग CRPC पढ़ लेते हैं, हम लोग IPC पढ़ सकते हैं, हम लोग एविडेंस कर जाते हैं। कौन नहीं छूता है CPC को? कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि CPC टफ लगती है, क्योंकि CPC लगता है कि हुआ ही है भाई, ये भी है, सेक्शंस भी हैं, ऑर्डर्स भी हैं, ये सब है वो सब, ठीक है। मुझे पता है आधे से ज्यादा जनता CPC छोड़ के जाती है, बट आप मानेंगे जब मतलब जब हमारे टाइम था, जब हमने AIB दिया था, तो उस टाइम पे एक क्वेश्चन आया था, ऑल्दो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वेश्चन मोस्टली सब लोगों को आता होता है, हमें बताया भी जाता है, और लॉ स्कूल्स में भी जनरली वो तो पढ़ाया ही जाता है। सो देयर वाज वन क्वेश्चन कि इन विच सेक्शन एंड इन विच एक्सेप्शन ऑफ अपना रेस जुडिकाटा कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इज गिवन, ठीक है। तो कौन से एक्सेप्शन पे है वो? तो अब ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा जो वर्ड है, दैट इज नॉट यूज्ड इन आवर बेयर एक्ट, ठीक है, दैट इज नॉट यूज्ड। वो हमारे कमेंट्स में मेंशन्ड है, वो आपके केसेस में गिवन है, वो आपके कमेंट्रीज में गिवन है, बट आपके बेयर एक्ट में तो कहीं नहीं गिवन ना। वो तो आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है ना। वो तो आपको बताया जाता है कि ठीक है इस वाले में है। तो ये जो चीजें हैं, अगर आपको पहले से ही नहीं पता होंगी कुछ चीजें, तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा ये एग्जाम। एंड टू बी ऑनेस्ट, बोला तो जाता है कि इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम यू कैन क्लियर इजीली, बट जो लोग नहीं फोकस करते उनके लिए टफ हो जाता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट मिस्टेक, विच इज इग्नोरिंग सिलेबस अपडेट। अगर आप लोगों को सिलेबस जानना है, एक छोटी सी दरख्वास्त है, यहाँ देख लो, गिवन है, मैंने दिया है, ठीक है। नहीं करना है और डिटेल में जानना है, और अपडेटेड वर्जन, अपडेटेड होना बहुत जरूरी है। आप आज वीडियो देखेंगे, हो सकता है कल को चेंज हो जाए आपका सिलेबस, ठीक है। तो आप लोग जाइए AIB की साइट में, बड़ा बड़ा सिलेबस लिखा हुआ है, उसको क्लिक कीजिए, उसको प्रिंट आउट कीजिए, उसको लिख लीजिए एक डायरी में, एंड वहां पर वेटेज भी गिवन है। तो आप लोगों को देखो कितना इजी बना दिया गया है। मैं तो कहती हूँ, अगर आप उनमें से जो टॉप के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, अपना CRPC IPC एविडेंस फैमिली लॉ, ये सारे जो हैं ये हाई वेटेज वाले हैं, तो इन पे फोकस करो। इनके बारे में तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। छोटे जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं ना, जिनकी कम वेटेज है, उनमें से ज्यादा चांसेस होते हैं आपके ऐसे क्वेश्चन आने के कि सेक्शन रिलेटेड, कि कौन से सेक्शन में क्या दिया है। वैसे तो आजकल कौन से सेक्शन में क्या दिया है वाले दिन गए, वो भूल जाओ ना। वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं जुडिशरी में, ना वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं AIB में, ना वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं क्लैट में। किसी में भी किसी एग्जाम में वैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। नाउ द स्टूडेंट्स आर स्मार्ट एंड द टीचर्स आर स्मार्टर। तो ये चीज देख के चलो, ठीक है। Moving on to our next mistake, the seventh mistake, that is overlooking the importance of basic concepts. जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो तो देखो क्लियर करके जाने ही पड़ेंगे। रेस सब्जुडिस क्या होता है, रेस जुडिकाटा क्या होता है, डेफर्मेशन कहाँ दिया गया है, डेफर्मेशन के एक्सेप्शंस क्या हैं, ठीक है। CRPC में हमारा चार्जशीट कहाँ फाइल होती है, FIR में क्या क्या गिवन है, सब कुछ ये तो बेसिक
मतलब लॉ स्टूडेंट से पूछा जाए ये सब चीजें, तो ये सब चीजें तो उसके टिप्स पे होनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, बेसिक कंसेप्ट अपने थोड़े से क्लियर करके जाओ। देखो, जैसे जो प्रिवेंटिव क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव वो वाले सेक्शंस हैं हमारे आईपीसी में, वो बंदे को लग सकता है कि ठीक है, सॉरी सीआरपीसी में, तो वो इंसान को लग सकता है कि ठीक है यार वो नहीं पढ़ा। लेकिन अगर कोई आपको बोल दे कि आपने कंप्लेंट्स वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, आपने अरेस्ट वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, आपने एफआईआर वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, अगर आपने ये सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े ना, देन आई फील कि फिर तो आपने लॉ ही नहीं पढ़ा है कुछ भी। तो वो थोड़ा आप देख के जाओ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क कर लो और उनको पढ़ के जाओ, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे लिए वहां पर बहुत हेक्टिक हो जाएगा, तो वन थिंग यू कैन डू इज व्हेन यू बाय बेयर एक्ट्स, उनमें फ्लैगिंग कर लो, चैप्टर वाइज फ्लैगिंग कर लो वहां पर, ठीक है, कि ये चैप्टर यहाँ पर गिवन है, सो दैट जैसे ही आपको क्वेश्चन है, आपको इतना माइंड में है कि हाँ यार मैंने पढ़ा था और मुझे पता है कि 201 कौन से उसमें है, तो मैं फटाफट फटाफट कंप्लेंट वाला चैप्टर खोला आपने और आपको मिल जाएगा कि ठीक है यहाँ पर है 201। ऐसा नहीं होगा कि आप फरोलते ही रह जाओगे पन्नों को, फिर तो देखो टाइम इज एवरीथिंग, है ना। चलो, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट मिस्टेक। नाउ जो हमारी 9th मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, दैट इज स्किपिंग द एडमिट कार्ड एंड आईडी चेक्स। ओके, वहां पर जाके देखिए एक एग्जाम है, आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है। आपने वहां पे जाके चुगलियां नहीं करनी कि हमें इस सेंटर में ये नहीं मिला, हमें उस सेंटर में वो नहीं मिला, हमें घड़ी नहीं ले जाने दी, हमें ये नहीं करने दिया, हमारी ऐसी चेकिंग हो गई। ये सब सुबह नहीं लड़ना है हमने। मेरे को रिंग नहीं पहन के जाने दी, मेरी चेन उतार ली, इयररिंग्स उतार ली। देखिए, जब एडमिट कार्ड आता है उसमें क्लियरली लिखा होता है चीजें कि दीज थिंग्स विल नॉट बी अलाउड, ठीक है। समटाइम्स जो एग्जाम है उनकी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि आप कोई मेटल का आइटम नहीं पहन के जाएंगे, तो आप मत पहन के जाइए ना। क्यों सुबह सुबह अपनी दिमाग खराब करना है, लड़ाई करनी है वहां एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होके, नहीं ऐसे नहीं होता है, मैं लेके जाऊंगा, इसमें कुछ नहीं है, ये है वो है, नोज पिन जैसे गर्ल्स की होती है, दिस इज वेरी कॉमन। नोज पिन के लिए सो मेनी टाइम्स आई हैव सीन, यू वोंट इमेजिन, आई हैव सीन एग्जाम्स जहां पर बच्चों ने अपनी चेन, अपनी छोटी छोटी इयररिंग्स, जो निकल भी खुद से नहीं निकाली जाती है, वो फिर वो सुनार के पास जाके निकालते हैं, घर पे कोई हेल्प कर देता है उनकी, तो वो निकलती है। तो गाइज, ऐसा क्यों सिचुएशन वहां पे क्रिएट करना है? व्हाई डू यू वांट टू कीप योर ऑर्नामेंट्स ऐसे मिक्स अप वहां पे बाहर रखाए जाएंगे ट्रे पे, एंड देन आफ्टर एग्जाम यू विल अगेन मेक अ लाइन एंड कलेक्ट एवरीथिंग? नो, यू नो यू डोंट वांट दैट हैसल, ठीक है। तो सबसे इजी है, अपने सारे ऑर्नामेंट्स को घर पे छोड़ के जाओ। मैरिड लेडीज हो, प्लीज, इफ यू आर मैरिड, प्लीज एक दिन में, आई डोंट फील ऐसा कुछ होता है कि अगर आप लोग अपने ऑर्नामेंट्स उतार के चले जाओगे, यू कैन अगेन वेयर इट, इतना कोई इश्यू नहीं है। सो काइंडली अपने ऑर्नामेंट्स उतार के जाइए, ये सुबह सुबह लड़ाई करने वाला मत करो। एडमिट कार्ड को अच्छे से पढ़ के जाओ, अपने क्या कहते हैं ब्लू और ब्लैक बॉल पेन जो भी है वो लेकर जाओ। वहां पर किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, हर कोई एक्स्ट्रा नहीं लेके आया होता है, ठीक है, एंड वहां पर आपको नहीं प्रोवाइड किया जाता है, तो काइंडली अपने पेन्स लेके जाइए। आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसे लेकर जाइए, ठीक है। आप देखिए, ये एक, अब आप एआईबी देंगे तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो उसके बाद जुडिशरी भी देंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो लॉ ऑफिसर के एग्जाम्स देंगे, ठीक है। ऐसे काफी एग्जाम्स आपकी लाइफ में आएंगे, तो आप ये एक माइंडसेट बना लो कि कहीं भी जाना है, मैंने लड़ाई में नहीं पढ़ना सुबह सुबह एग्जाम में, मैंने अपने एग्जाम के टाइम पे अपना अपना कूल मेंटेन करके रखना है, बिकॉज इवेंचुअली जब हम एग्जाम सेंटर में जाते हैं वहां पे वैसे ही लोग, इतनी बुक्स, इतना हड़बड़ी मची होती है, ठीक है, एवरीवन इज मैनेजिंग देयर टेबल की यहाँ पे मैंने ऐसे बुक्स रखनी है, ये करना है वो करना है, ठीक है। पीपल विल बी डिस्टर्बिंग यू समटाइम्स कि मेरे को ये बुक दे दो, या फिर वो, अगर मान लीजिए जो आपका इन्विजिलेटर है दैट इज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, है ना, तो you don't want all that. You just have to maintain your own calm. You know that you can do it and you can definitely do it. तो आप इसीलिए अपना चिल मार के जाओ, सुबह नहीं लड़ना है हमने किसी से, अच्छे से अपना एग्जाम दे के आओ, और अपना आईडी प्रूफ भी वही लेके जाने की कोशिश करो जो आप लोग अपलोड करते हो, क्योंकि इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द इन्विजिलेटर, फॉर एवरीवन टू, अगर आपका मान लीजिए इसमें कहीं और दे दिया, उसमें कोई और दे दिया, और उसमें बचपन की पिक्चर लगी है,
देन फिर वहां पर हो जाता है कि ये आपकी पिक्चर मैच नहीं कर रही। तो दीज आर वेरी वेरी माइन्यूट थिंग्स, बट इवेंचुअली इट कैन कॉस्ट यू एंड यू डोंट वांट दैट, ठीक है? क्योंकि एग्जाम एक साल बाद या एक साल में 2 बार, व्हाटएवर, आई थिंक एक साल में एक बार ही आता है, तो यू डोंट वांट टू वेस्ट दैट ईयर ऑफ योर्स, है ना? सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट mistake. Now our next mistake is not knowing the passing marks, okay, the percentage. Now the students need to know कि passing percentage कितनी है. Don't underestimate it. क्या है हमारी percentage? आप देखिए, 45% for general and OBC candidates, and for SC, ST and disabled candidates, bare minimum I think 40% is there, है ना? 40% is for them, ठीक है? तो आप ये देखिए कि अगर 45 is for general and 40 is for SC, ST and disabled people, you need to be confident enough कि आप पास हो जाओगे. एंड वो कॉन्फिडेंस तब नहीं आएगा जब आप 40% मार्क्स लेके आओगे या 45% मार्क्स लेके आओगे. वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके एटलीस्ट 65-70 के अराउंड मार्क्स आएंगे. देखिए, मैं नहीं बोलती कि आप 90% मार्क्स लेके आओ, लेकिन आप इतने मार्क्स लेके आओ दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि इस बार आपको क्लियर हो जाएगा और आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है? विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इवेंचुअली जब आपका रिजल्ट आएगा, यू वांट कि वो पास लिखा हो एंड यू आर नो मोर जस्ट अ लॉयर एंड यू विल बी एन एडवोकेट नाउ, ठीक है? तो एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस. तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, क्योंकि वो आपको फील कराती है दैट यू नो यू हैव अचीव्ड समथिंग, यू हैव डन समथिंग. सो प्लीज डोंट डू एनी ऑफ दीज मिस्टेक्स. ये 10 मिस्टेक्स थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर करी हैं. मैं आपको डूज भी बताऊंगी. आज देखिए, मिस्टेक्स तो मैंने सारी क्लियर कर दी आपको. मैं आपको ये भी बताऊंगी कि प्रॉपर डिटेल में कि कौन सी डेट को क्या आ रहा है, कौन सी डेट को क्या आ रहा है, वो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज डू नॉट मेक एनी ऑफ दीज मिस्टेक्स. अच्छे से एग्जाम दीजिए अपना. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम AIB 19. And after AIB 19, we all will be welcoming you into our profession with big heart. Okay, so all the best and do well.